अगर आप बिहार से हैं और बिहार में ज़मीन की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं या फिर कभी ना कभी कराने वाले हैं, तो आपके लिए जो है बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। इसमें जो है 2 अपडेट है। पहला अपडेट है कि ज़मीन की जो रजिस्ट्री का चार्ज है ना, वो यहाँ पे सरकार बढ़ाने का जो है समझिए कि निर्णय लिया हुआ है। इसका रेट भी बढ़ेगा, उसके रिगार्डिंग भी हम जानकारी देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे एक नया जो है नियम लाई जा रही है, जिसके बगैर आप ज़मीन का रजिस्ट्री यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। पहले जो है बहुत आपको नॉर्मल प्रक्रिया देखने को मिलता था, लेकिन अब क्या है ना कि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रक्रिया को जो है डिफिकल्ट कर दिया गया है। तो अगर आप भी बिहार में ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने वाले हैं या फिर करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं नियम के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि नियम कब से लागू हो रहे हैं और नई नियम क्या है। सभी जानकारी बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। हो सके तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोज़ को देख लेते हैं, लाइक कर लेते हैं, लेकिन शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करिए। अभी आप देखेंगे तो मैंने जो है प्रभात खबर का जो है वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, जहां बताया गया है कि 1 अप्रैल से ज़मीन रजिस्ट्री का जो है नया नियम यहाँ पे बनाए जा रहे हैं और बिना सैटेलाइट फ़ोटो नहीं होगी ज़मीन की खरीद बिक्री। अब ये सैटेलाइट फ़ोटो क्या होता है, कैसे क्लिक होगा, क्या कुछ नई प्रक्रिया है, पूरी जानकारी बताएंगे। और इसको लेकर देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइव सिटीज़ के द्वारा भी ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि बिहार में 1 अप्रैल से ज़मीन रजिस्ट्री की नई व्यवस्था लागू होने जा रही है, जिसके तहत निबंधन विभाग के पोर्टल पे ज़मीन की सैटेलाइट तस्वीर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तस्वीर अपलोड होने के बाद ही रजिस्ट्री के लिए समय आपको देखने को मिलेगा। यानी कि 2 भी तस्वीर हैं, जो ज़मीन का प्लॉट होता है वहाँ पे जाकर आपको क्लिक करवानी होगी। फिर यहाँ पे बिहार भूमि का जो रजिस्ट्री वाला पोर्टल है वहाँ पे अपलोड करनी होगी। उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा कि कब आपको ज़मीन की रजिस्ट्री वगैरह वगैरह करवानी है। उसके बाद ही आप यहाँ पे ज़मीन की रजिस्ट्री करवा पाएंगे, ठीक है। तो ये जो पूरी तरह से 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहा है। हालांकि जो रेट है ना, वो सरकार यहाँ पे बढ़ाने को लेकर अपडेट लेकर आई हुई है, जिसमें बताया गया है कि आपका ज़मीन का जो रेट है ना वहाँ पे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको भी लेकर देखेंगे तो यहाँ पे लाइव सिटीज के द्वारा जो है जानकारी दी गई है कि जो भी ज़मीन रजिस्ट्री का रेट है उसको यहाँ पे बढ़ाने की सरकार यहाँ पे मतलब समझिए कि निर्णय ले रही है, ठीक है। देखिए, इसमें बताया गया था कि बिहार में महंगी होगी ज़मीन रजिस्ट्री, सर्किल रेट रिवीजन अंतिम चरण में। देख सकते हैं, बताया गया है कि इसका जो रजिस्ट्री शुल्क में 50 से लेकर 100% तक वृद्धि संभावित यहाँ पे रखी गई है। मतलब कि बहुत ज़्यादा आपका ज़मीन का रजिस्ट्री का चार्ज यहाँ पे लगने वाला है, ध्यान रखिएगा। अगर ये लागू होता है 26-27 से ज़मीन की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। राज्य सरकार के निर्देश पर भूमि के न्यूनतम मूल्यांकन दर सर्किल रेट का पुनः निरीक्षण अंतिम चरण में है, जिससे रजिस्ट्री शुल्क में 50 से लेकर 100% तक की वृद्धि हो सकती है, संभावित है। तो 2 अपडेट मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी ज़मीन का आप रजिस्ट्री करवाते हैं, तो फिलहाल आप क्या करते हैं कि जो भी प्लॉट होता है ना, वहाँ पे जाकर अपने मोबाइल से फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद एक फ़ोटो निकलवाते हैं और रजिस्ट्री में जब आपका डीड तैयार होता है तो उसमें आप चिपका देते हैं। लेकिन अभी क्या है ना कि आप सभी जानते ही हैं कि बिहार में जो है ई निबंधन पोर्टल के माध्यम से ज़मीन की जो रजिस्ट्री की अपॉइंटमेंट होती है ना, वो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो अब क्या है कि जब भी आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, ज़मीन की रजिस्ट्री का जो फॉर्म है वो भरेंगे, तो उस समय ही सैटेलाइट के माध्यम से इमेज क्लिक किया जाएगा, जो कि इसके पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा, जो कि एक्चुअल में पता चलेगा कि हाँ, कौन सी ज़मीन पे आपने खड़ा होकर फ़ोटो क्लिक करवाया हुआ है। पहले आप कोई भी ज़मीन पे क्लिक करवा लेते थे फ़ोटो, फर्जी भी आप मतलब यहाँ पे क्लिक करवा के फ़ोटो दे देते थे। लेकिन अभी क्या है कि एक्चुअल में जो ज़मीन आपकी रजिस्ट्री हो रही है ना, उसका सैटेलाइट के माध्यम से फ़ोटो यहाँ पे क्लिक होगा और कहीं ना कहीं उसके माध्यम से अपलोड होगा। देख रहे हैं ना, जो भी आपका लैंटीट्यूड होता है, लैंगिट्यूड होता है, उसके माध्यम से फोटो यहाँ पे क्लिक होगा और कहीं ना कहीं एग्जैक्ट आपका जो प्लॉट है वहीं पे फोटो आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको जो इसका अपॉइंटमेंट का डेट है आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है बड़ी बदलाव करने जा रही है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे कारण यही है कि अब जो है इसमें थोड़ा समझिए कि ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिलेगा। जो भी ज़मीन खरीद बिक्री होती है, फिर किसी प्रकार की कोई भी मान लीजिए संपत्ति का बिक्री होता है, खरीद होता है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिलेगा। नई व्यवस्था सबसे बड़ा फायदा होगा कि ज़मीन की, मकान या फ्लैट की खरीद होने वाली फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। कई मामले में एक ही ज़मीन को 2 बार बेचने का मामला यहाँ पे देखने को मिलता है। एक ज़मीन 2 बार यहाँ पे लोग बेच देते हैं और लोकेशन दिखा कर रजिस्ट्री करवाने की शिकायत सामने आती है। सैटेलाइट तस्वीर के जरिए ऐसी गड़बड़ियों को शुरुआती स्तर पर ही पकड़ा जा सकेगा। इसका मेन यहाँ पे मोटिव यही रहने वाला है कि 2 बार 3 बार लोग ज़मीन नहीं लिख पाएंगे। निबंधन विभाग का दावा है कि विक्रेता की जानकारी और संपत्ति का सैटेलाइट तस्वीर पोर्टल पर दर्ज होने के बाद कोई भी व्यक्ति एक ही ज़मीन, मकान, फ्लैट को दोबारा बेच नहीं सकेगा, वो पकड़ा जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा प्रयास किया गया तो सिस्टम तुरंत अलर्ट देगा और रजिस्ट्री की अनुमति नहीं होगी।
ये सरकार यहाँ पे टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए ये काम किया जा रहा है। ठीक है, दरभंगा में इसका जो ट्रायल है वो सफल रहा हुआ है। इसकी ट्रायल भी चल रही थी दरभंगा में, जो कि सफल हो गया है। तो अब यहाँ पे 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा और सेटेलाइट के से तय होगा जमीन की रजिस्ट्री का रास्ता साफ। ठीक है, नई व्यवस्था के तहत जमीन, मकान या फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए संबंधित संपत्ति की सेटेलाइट तस्वीर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके साथ खाता, खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर और अन्य जरूरी विवरण भी दर्ज करनी होगी, तब जाकर आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करने का मौका मिलेगा। तो ये जो सरकार की तरफ से अपडेट निकल के आ रही है, बहुत ही अच्छा अपडेट है। बाकी जैसे ही लागू हो जाता है तो कैसे अपलोड करना है, क्या कुछ करना है, उसकी जानकारी हम लेकर आ जाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें ज़रूर बताइए।